अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। हम तिरमज़ में हैं, आज सुबह पहुँचे हैं हकीम तिरमज़ी साहब के कम्प्लेक्स से बाद। आज हफ्ते का दिन है, 19 अक्टूबर है। तिरमज़ यहाँ का ठंडा इलाका नहीं है। इंडिया का अफ़गानिस्तान का बॉर्डर है, सामने ही अफ़गानिस्तान का बॉर्डर है। ये ठंडा इलाका नहीं है। यहाँ आते ही मुझे अपने अंदर की जर्सी भी उतारनी पड़ी जो मैंने गर्म बुनियान पहनी हुई। ये एक ऐसी अनोखी जगह है जहाँ हमारा गाइड हमें लाया है कि ये बुद्ध मत का एक बहुत बड़ा मरकज है, हज़ारों साल पुराना। और यहाँ से इंडिया से बुद्ध मत, और फिर इंडिया से यहाँ, और यहाँ से फिर चाइना गया था। ये देखें, उसकी हिस्ट्री इन्होंने लिखी हुई है। ये इंग्लिश में है, ये इंग्लिश में लिखी हुई है। आप ये देखें कि यहाँ से ये बुद्ध मत कितना सैकड़ों हजारों साल पुराना, और फिर यहाँ से चलता चलता और कहाँ पहुँचा। एक बात खास तौर पे है, बुद्ध मत के जो बड़े थे उनकी जिंदगी उठाएं, उनकी हिस्ट्री पढ़ें। एक चीज़ बड़ी अजीब नज़र आती है कि उनके दीन में पाकीज़गी, शरीयत, रूहानियत। बुद्ध मत के बड़ों को भिक्षु कहते हैं, और वो लोग बिल्कुल इस्लाम, ईमान, रूहानियत, मुराकबा और ये सारी चीज़ें उनमें मौजूद थी। कुछ अकायद की ऐसी गलती हुई कि वो दीन मतीन को पूरा ना पा सके। अब भी बकौल एक अल्लाह वाले के कि अगर फी दीन अल्लाह अफवाजा, फौजों की फौजें अगर दीन में दाखिल हुई तो सबसे पहले जो मज़हब दीन में आएगा वो सिख मज़हब है। सिख मज़हब ज़ाहरी एतबार से सारा का सारा दीन के ऊपर है, और वो जब आएगा तो सारा वही आएगा, और उसके बाद बुद्ध आएंगे। अब देखें, ये उनकी इबादत गाहें हैं, ये उनके आसार हैं, ये सारे के सारे ये आप जगहें हैं। बहुत अनोखा निज़ाम है, हज़ारों साल पुरानी एक तारीख सामने बिल्कुल तार है अफ़गानिस्तान की। ये बुद्ध मत का बहुत बड़ा निज़ाम है, और इंडिया, पाकिस्तान नहीं, इंडिया और चाइना से यहाँ बहुत दुनिया आती है, बहुत लोग आते हैं। ये अंदर बुद्ध मत का वो पुराना अंदर एक गुंबद बना हुआ है, अंदर इबादत गाह है, अंदर उनकी चिल्ला गाह है बुद्ध मत की। ये पुरानी बनी हुई हज़ारों साल पुरानी तारीख है, हज़ारों साल पुराना एक निज़ाम है, और ये बना हुआ है। ये बुद्ध मत का वो पुराना आसार, वो पुराने निज़ाम, इनके ऊपर छतें होती थी, दीवारें, बरामदे, और यहाँ बैठ के अब सिर्फ अल्लाह की जुस्तजू करते थे। अब बुद्ध मत की पुरानी तारीख उठा के देखें, उन सब पुरानी तारीख में एक चीज़ मिलती है कि उनके दिलों में अल्लाह ही की ज़ात आली का वजूद था। और बुद्ध मत के जितने बड़े थे वो सब एक सबक देते थे कि अल्लाह की ज़ात आली का दिल में तसव्वुर, तवज्जो, ध्यान, ये सब उसी के आसार हैं, फैले हुए हैं दूर तक, और इन्होंने कुछ उसको संभाला है। सर, ये सारी वही चिल्ला गाहें, कमरे उनके, ये सारी उनकी रिहाइशें हैं, उठने बैठने की जगह हैं, ये इबादत गाह है। हमारे बाएं तरफ सारी रिहाइश है, उनके चिल्ला गाहें हैं। जो परदेसी मुसाफिर दूर परे से आते थे वो यहाँ रहते थे, उनके काफ़िले यहाँ रहते थे, उनकी सराय बनी हुई है। ये सब हम इसके अंदर जा रहे हैं। ये
ہزاروں سال پرانا نظام تھا، اور یہ برآمدے ہوتے تھے، اس کے آثار ہیں، اندر کمرے ہیں، اس کے آثار ہیں. یہ دریان میں تالاب تھا، یہ سب ختم ہو گیا بدھ مت کی. پر ایک بات حقیقت ہے جو ہماری زندگی میں روشنی بن کے اتری، ہر مذہب کی ابتدا خدا یکتا، رب واحد، اللہ کو ماننے والے سب، یہ حقیقت ہے. سارے ماننے والے ایک رب کو تھے، اللہ کے علاوہ ان کے دل میں کسی چیز کا وجود نہیں تھا. بعد میں بدلتے بدلتے رب کی ذات عالی سے دور ہو گئے، اللہ کے تعلق سے دور ہو گئے. السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم. اللہ پاک جل شانہ کا شکر ہے، اللہ نے ہمیں اپنی ذات کا شعور دیا، احساس دیا، اپنی ذات کا تعلق دیا. اس کا کتنا شکر ہے. کتنے لوگ ایسے ہیں جو ساری زندگی رب کو نہ مانے بغیر زندگی گزار دیتے ہیں، یا رب کو مانتے ہیں، رب کے شریک کے ساتھ زندگی گزار دیتے ہیں جو کہ اپنے شریک کو پسند نہیں کرتے. اس کی شان کریمی ہے. اللہ مجھے آپ کو سچی توحید کا سچا سبق عطا فرمائے کہ ہم سچی توحید کے خدا اپنی زندگی کے دن رات گزارے. یہ حقیقت یہی ہے، سچی زندگی سچی توحید کے ساتھ. اور سورۃ اخلاص ساری کی ساری توحید سے بھری ہوئی. اللہ سورۃ اخلاص کی سچی تفسیر عطا فرمائے. وَإِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ کا سبق ہمیں یاد ہے انشاءاللہ. السلام علیکم.